नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। मध्य प्रदेश का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया और एमपी में पहली बार ई बजट पेश हुआ है। 3,14,025 करोड़ का बजट पेश हुआ। गंभीरता से बजट तैयार किया गया और G20 की बैठक के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया वित्त मंत्री ने। शिवराज सरकार के आखिरी कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 923 करोड़ रुपए की घोषणा, प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान, मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए और घुमंतु जाति के लिए सीएम कौशल योजना शुरू की जाएगी। 252 करोड़ का प्रावधान किया गया। सीएम लाडली योजना के लिए 7,000 करोड़ की घोषणा की गई। वहीं महिला स्व सहायता के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान, नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़ शराब के अहाते बंद होंगे और खेल विभाग का बजट 738 करोड़ रुपए। वहीं सीएम राइज स्कूल के लिए 3230 करोड़ और आहार अनुदान के लिए 330 करोड़। मध्य प्रदेश का कृषि योगदान 4.8% हुआ है, पहले 3.6% था। कृषि कार्यों के लिए तो बता दें कि कृषि कार्यों के लिए 0% पर कर ले सकेंगे किसान और डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती होगी और उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को स्कूटी योजना। वहीं पीएम सड़क योजना के तहत 4,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। 467 करोड़ मातृत्व वंदना योजना के लिए प्रस्तावित की गई है और लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ बनेगा। सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा। किसानों को केंद्र से 600, मध्य प्रदेश से 4,000 मिलते रहेंगे। भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई परियोजना के लिए 11,000 करोड़। बजट में कोई नया कर नहीं लगा है। एमबीबीएस की सीट 2055 से बढ़ाकर 3605 हुई है और तीर्थ यात्रियों का वायुयान से यात्रा करने के लिए 50 करोड़ का बजट। मिलेट्स मिशन के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया और इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही भोपाल इंदौर मेट्रो योजना के लिए 710 करोड़ का प्रावधान। 3,346 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। एमपी में 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहन बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई होगी और ओरछा में राम राजा मंदिर का डेवलपमेंट किया जाएगा। चित्रकूट में बनवासी रामलोक का निर्माण किया जाएगा और सलकनपुर में देवी महालोक का निर्माण होगा। सागर में संत रविदास श्रोमणी स्मारक बनेगा। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। खेलों का पिछले साल से ज्यादा बजट रखा गया है। 1,000 करोड़ के सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी करेगी सरकार। तो बजट में ये सभी घोषणाएं जो अभी हमने आपको बताई। तो आज बजट पेश किया गया मध्य प्रदेश का और बजट आपको बता दें कि पहली बार ये ई बजट रहा है जो कि काफी खास रहा जनता के लिए। स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती के लिए भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही कई तरह की बड़ी घोषणाएं इस बजट में रखी गई हैं। तो डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भी भरेगी सरकार और नई शिक्षा नीति के लिए 270 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्कूल में खाली पदों पर भर्ती भी होगी। तो मध्य प्रदेश का बजट आज पेश किया गया जिसमें तमाम घोषणाएं की गई और एक एक करके हमने आपको तमाम जानकारी दी। मध्य प्रदेश का कृषि योगदान को लेकर कृषि कार्यों के लिए 0% पर कर ले सकेंगे किसान, ये घोषणा की गई और साथ ही डिफॉल्टर किसानों का ब्याज अब सरकार भरेगी। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं जो कि बजट में की गई हैं। तो 3,14,000 का ये बजट और बता दें आपको कि 3,14,000 करोड़ का वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बजट पेश किया है
एमपी में पहली बार ई बजट पेश हुआ है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। टैबलेट से ये बजट पढ़ा गया। तो कुछ घोषणाएं हैं जो अभी हमने आपको बताई हैं, जिनमें से सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा। इसके अलावा किसानों को केंद्र से 600 और मध्य प्रदेश से 4000 मिलते रहेंगे। इस बजट पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनमें से धर्मेंद्र शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता, जो कि इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी। और अशोक विश्वकर्मा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे ही होगा। बजट आज पेश किया गया है, कितने नंबर देंगे बजट को? कैसा लगा बजट? देखिए, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की फिर से नई घोषणाएं हमें देखने को मिली, क्योंकि ये सरकार का अंतरिम बजट के तौर पर और चुनावी बजट के तौर पर देखा जा रहा है और है भी। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा पिछले बजट पर। मैं ग्वालियर से आता हूं और आपको बता दूं, पिछले साल के बजट में ग्वालियर के लिए 3 घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी बजट में। पहली घोषणा थी, ग्वालियर के पास चिनौर, डबरा और भितरवार में धान की फसल बहुत अच्छी होती है, अच्छा चावल होता है। वहां की धान को जीआई टैग देने का वादा और बजट में उसका प्रावधान किया गया था। लेकिन आज पूरा 1 साल हो गया, दोबारा बजट आने को आ गया, लेकिन जीआई टैग नहीं मिला। वहां का किसान आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। दूसरी घोषणा, शिवराज सिंह चौहान जी ने 32 करोड़ रुपए 14 सड़कों के लिए आवंटित किए थे पिछले बजट में, कि 14 सड़कों का निर्माण होना था। ग्रामीण क्षेत्रों की 14 सड़कें उनमें से थी, उनको स्वीकृति प्रदान की गई, पैसा सैंक्शन कर दिया बजट में। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें से केवल 3 सड़कों का निर्माण हुआ। बाकी सड़कों का केवल और केवल कागजों पर स्वीकृति और एस्टिमेट बनने का काम हुआ। आज तक वो सड़कें धरातल पर जैसी की तैसी हैं और वो पैसा नहीं मिला, जिस कारण से वो अभी तक नहीं बन पाई। तीसरी घोषणा थी, यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय में इक्वेशन सेंटर बनना था। वो सेंटर इसलिए बनना था, सरकार ने घोषणा कर दी कि अच्छी उत्तम खेती कैसे हो, किसानों को हम उन्नत खेती के लिए कैसे प्रशिक्षण दें, इसके लिए बोले साहब इक्वेशन सेंटर हम बनाएंगे। ये घोषणा में किया गया, लेकिन आज वो इक्वेशन सेंटर आप जाकर देखिए अधूरा पड़ा हुआ है। बनना तो छोड़िए, उसको लेकर आगे की कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही। तो मैंने इसलिए घोषणावीर मुख्यमंत्री का ये फिर से एक नई घोषणा वाला बजट, इस बजट को कहा। आप देखिए, होली का त्योहार आने को है और प्रदेश की जनता हो या देश की जनता, त्योहार में सरकारों से चाहती है कुछ राहत मिले। आज लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में इन लोगों ने बात की कि हम लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को, बहनों को राहत देंगे। 50% की आबादी है, मातृशक्ति को राहत देना अच्छी बात है, लेकिन आज उनको ठगने का काम भाजपा द्वारा किया गया। 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर और 350 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए गए। अब आप घर से बाहर अगर खाना खाना चाहेंगे तो वो भी महंगा, घर में आप खाना खाएंगे वो भी महंगा। जो गैस सिलेंडर यूपीए गवर्नमेंट में 412 रुपए का भाजपाइयों को महंगा लगता था,
आज मध्य प्रदेश में 1183 रुपए का सिलेंडर हो गया, मतलब 1200 रुपए के आसपास का गैस सिलेंडर होने को जा रहा है। महंगाई पर ये लोग बोलने को तैयार नहीं। रोजगार देने की अगर इनसे केवल बोल भर दी जाए तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। भाजपा के नेता और प्रवक्ता पगला जाते हैं। आज एक नया जुमला दे दिया कि साहब हम 1 लाख नए रोजगार देंगे। अरे आपके प्रधानमंत्री ने बोला था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ? 9 साल हो गए मोदी जी को, ना तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला हर साल ना, ऐसे तो आज 18 करोड़ हो जाने चाहिए थे। आज के अखबार में मैंने रिपोर्ट पढ़ी और इस प्रदेश का प्रमुख अखबार है, आप देखिए लगातार रोजगार घटते जा रहे हैं। बड़ी चिंताजनक बात है ये देखिए। 4 साल में 60,000 जॉब घट गए मात्र मध्य प्रदेश में। जॉब है नहीं, और अब मात्र 8 महीने की सरकार बची है। 2023 में मध्य प्रदेश की सरकार जाने वाली है शिवराज सिंह जी की। जनता ने इनकी बोरिया बिस्तर बांध दिए हैं, और आप देखिए इनकी विकास यात्रा में क्या फजीयत की जनता ने। इनके नेता मंत्री विधायकों पोतने का काम जनता ने किया, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार नहीं है। ये धनबल, जनबल और विधायकों की खरीद फरोख्त कर इन्होंने सरकार बनाई। जनता के जनमत का अपमान किया, जनता उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। और 2023 में शिवराज सिंह जी की सरकार की विदाई तय है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। इस कारण से फिर से नए झूठ और जुमले और घोषणाएं जनता को परोस दो, गुमराह कर दो, ये शिवराज सिंह जी की नियति पहले से ही रही है। और मैंने आपको तीनों बिंदु बता दिए जो पिछले घोषणा में ग्वालियर के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। ऐसी अनेकों घोषणाएं ठीक है पूरे ठीक है। अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जवाब दीजिए। एक बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना हर मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए इतना अच्छा और बढ़िया बजट पेश करा है इसके लिए। और शर्मा जी अभी बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। हालांकि आवाज मुझे काफी कम आ रही थी शर्मा जी की, और उनके सभी चीजों का, चाहे ग्वालियर हो चाहे गैस का बता रहे हैं कि जो सिलेंडर है 350 रुपए में आता था, और लोकतंत्र की सरकार नहीं है। सब चीजें मैंने नोट करी है, मैं जवाब दूंगा इसका। इसके पहले मैं धर्मेंद्र जी को बताना चाहूंगा, धर्मेंद्र जी, किसी भी सरकार का बजट अगले साल भर के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में पहला बजट नहीं है। साल भर के लिए उन्होंने हर बार एक योजना बनाते हैं अपनी कि सरकार किस तरीके से साल भर पैसा किन किन मदों में खर्च करेगी। ये सरकार की एक योजना होती है साल भर के लिए, इससे लोग बजट आता है ये पब्लिक के लिए। अब मैं पहले बजट के प्रावधान आपको जो घोषणा हुई है उसमें कुछ मैंने नोट करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो महत्वपूर्ण कुछ जो घोषणाएं हैं उनमें सबसे बड़ी बात, इस बार कोई भी किसी भी तरीके का नया टैक्स नहीं बढ़ाया है। कुछ भी नहीं लगेगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है किसी का भी। मेट्रो के लिए, क्योंकि ये बीमारू राज्य नहीं रहा 2003 के पहले जो था मध्य प्रदेश, मेट्रो के लिए 710 करोड़ का प्रावधान भोपाल और इंदौर के लिए रखा माननीय शिवराज जी ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रिय डी शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 32 करोड़ रुपए ग्वालियर की 14 सड़कों के लिए रखा था। आराम से आपको सुना है, इत्मीनान से सुनिए। कांग्रेस की पिछले साल के बजट की बता रहा हूँ साहब, वो पैसा तो आया नहीं। आ पाओगे आप शांति से सुनिए, मैंने बड़े इत्मीनान से सुना है और एक शब्द नहीं बोला। आप जो बोलोगे और सुनूंगा, फिर जवाब दूंगा, है ना। आप सुनिए शांति से। सड़कों के लिए जबरदस्त प्रावधान हमारे यहाँ किया है, और आपने माननीय कमलनाथ जी की अल्प समय धोखे से सरकार आ गई थी, उसमें उन्होंने जो गरीब बच्चियां होती जिनका विवाह के लिए माता पिता नहीं कर पाते हैं व्यवस्थाएं, बहुत सारे कारण रहते हैं, गरीबी रहती है, मजदूर वर्ग रहता है, उनकी योजना ही खत्म कर दी थी। उनके बजट में तो कोई प्रावधान नहीं था, एक ही बजट पेश करा था जैसे तैसे, वो तो खत्म ही कर दिया था। माननीय शिवराज जी ने उसके लिए 55,000 रुपये बढ़ा के रखा है प्रत्येक बालिका के लिए। किसी की गृहस्थी बसेगी बढ़ेगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हैं
उन्होंने प्रदेश की प्रत्येक बेटी के लिए एक और योजना है जिसमें मुख्यमंत्री वाली स्कूटी योजना दी है। आप लोग कांग्रेस की सरकार कभी आ भी गई 10-20 साल बाद तो भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जो माननीय शिवराज जी जनता को दे रहे हैं। घोषणावीर मुख्यमंत्री के बारे में इतने सारे प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे प्रभु। मैंने आपसे तथ्यात्मक बातें रखी कि पिछले बजट में तथ्यात्मक बताई कि 3 घोषणाएं ग्वालियर के लिए की थी, वो तीनों पूरी नहीं हुई। नहीं, आप उस पर बात करिए ना, ये प्रवचन मत करिए। घोषणावीर मुख्यमंत्री का महिमा मंडन मत करिए। पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि 3,500 घोषणाएं कर चुके हैं, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। महिला, अच्छा आज ही आबादी प्रदेश भर की महिला मतलब देश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ का बजट रखा है। चलिए ठीक है। देखिए अशोक जी, ये तमाम घोषणाएं जो आप बता रहे हैं ये तो हमने भी पढ़ी हैं और जाहिर है कि सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उन सवालों का जवाब दीजिए जो कि उन्होंने उठाए हैं। आपने वो सवाल तो सुने होंगे, वो पॉइंट्स तो सुने होंगे, उनका जवाब दीजिए पहले। में गैस मिलती थी, आज 1,183 रुपए का मिलता है। तो महंगाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये बोलते हैं भाजपा के लोग महंगाई पर चर्चा नहीं करते। मैं आज जवाब देता हूँ आपको। कौन सी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी? और अभी मैं आदि के चैनल पर देख रहा था, प्रति व्यक्ति आय नहीं। देखिए अशोक जी, ये बात तो गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कौन सी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी, तो बीजेपी तो इसी वादे के साथ आई थी कि हम महंगाई नहीं बढ़ाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार में महंगाई बढ़ी थी तो प्रदर्शन किया था ना बीजेपी ने, यही बोल के कि महंगाई नहीं बढ़ाएंगे। तो महंगाई का मुद्दा तो है, आप ये बात तो रहने दीजिए कि हर सरकार में महंगाई बढ़ी थी। नहीं, अब मेरी पूरी बात तो सुनिए। आय बढ़ेगी तो महंगाई आप तो पिछले बजट की 3 घोषणाओं का ही बता दो। प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, आप सोचिए ना। रोजगार देंगे तो आय बढ़ेगी ना। रोजगार ही नहीं है लोगों के पास में, युवाओं के पास में। प्रावधान है 1 लाख सरकारी योजनाएं, हम सरकारी नौकरियां लेके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी रखा हुआ है। इससे पहले जो अभी आपका कार्यकाल बीता उसमें कितने रोजगार अब तक युवाओं को दे दिए गए हैं अशोक जी? मैडम, ये अलग अलग विभाग की जरूरतों के हिसाब से हर अशोक जी, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है आज की, आज के दैनिक भास्कर में छपी है। आती है। अरे सुनिए तो शर्मा जी, ये पढ़ लीजिए। आती है, पद आते हैं और भरते 60,000 जॉब कम हो गए हिसाब से वैकेंसी अभी इसी साल में। इन्वेस्टर समिट से कितने रोजगार आएंगे मध्य प्रदेश में? ये आपको नहीं दिख रहा है, कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा है। अरे आप कितनी घोषणाएं करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरी भाजपा और भाजपा के मुख्यमंत्री केवल घोषणाओं की ही राजनीति करेंगे क्या? धरातल पर तो कुछ करिए, जनता को कब तक गुमराह करेंगे? आप बताइए ना। मैंने आपको 3 घोषणाएं पिछले बजट की बताई जो ग्वालियर के लिए घोषणावीर मुख्यमंत्री ने की, वो तीनों पूरी नहीं हुई। आप इस पर बोल नहीं रहे, रोजगार पर बोल नहीं रहे, महंगाई पर बोल नहीं रहे। घर में दुबक गए थे। भारतीय जनता पार्टी का संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता पब्लिक के साथ देश भर में खड़ा था। एक भी कांग्रेसी नेता मैदान में नहीं था। हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार और संगठन के साथ मैदान में थे, है ना। तो वो तो अलग विषय है, क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर सामने है आपके शिवराज जी ने, और कोई नया किसान के लिए कितना, जो आप एक थोड़ी देर पहले कह रहे थे किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए जो डिफाल्ट आज तक नहीं मिला। पिछले बजट में शिवराज सिंह ने घोषणा की थी, जबरा, चिनौर और भितरवार जहाँ सबसे उन्नत धान होती है, सबसे अच्छा चावल होता है, उनको जीआई टैग देने का वादा किया था पिछले बजट में। आज 1 साल हो गई, दोबारा बजट आ गया, लेकिन जीआई टैग नहीं मिला। ठगने का काम किसानों को शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पहले रखा तो क्रियान्वयन होगा। आप बताइए, क्या ये घोषणा केवल कागजों में घोषणा नहीं है? अशोक जी, वही तो शर्मा जी का यही है। और धर्मेंद्र जी, एक ही करके बात कीजिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुना जाएगा? अशोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास में आते हैं। जी। तो मैं जो बता रहा था मैडम, ग्वालियर का इनने बताया था, ग्वालियर के लिए भी आगे योजना है हमारी जो क्रियान्वयन होगी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का तो अपना एक वो है। और 1 लाख सारी नौकरियों का महिला सोसाइटी समूह का मैंने बताया। मुख्यमंत्री बालिका मेट्रो स्कूटी योजना, फिर मेट्रो के लिए इतना मौजूद बजट रखा है। सीएम राइज योजना के तहत 3,220 करोड़ का प्रावधान रखा है। सीएम राइज योजना में सरकारी स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माता पिता सक्षम नहीं होते, उनकी बेहतर शिक्षा का प्रावधान शिवराज जी ने रखा है। स्पोर्ट में भी हमारा प्रदेश आगे रहे, प्रदेश का नाम विश्व भर में
हाँ चलिए ठीक है, काफी हद तक देखिए बजट तो आप अगर वही बात कह रहे हैं बजट वाली तो ठीक है, वो मेरे हाथ में भी है, आप भी देखकर ही पढ़ रहे हैं। चलिए आपके पास में आते हैं धर्मेंद्र जी, आप बोल रहे थे कि तमाम घोषणाएं कर देते हैं लेकिन उसके बाद लागू नहीं करते हैं। मैं अभी रोजगार की बात कर रही थी, रोजगार की बात आपने भी की है। थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये आया था कि छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा है रोजगार देने के मामले में, लेकिन मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं था, दूसरे स्थान पर था। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता लोगों को? मैम आप देखिए, आज ही के अखबार में छपा है कि 4 साल में 60,000 जॉब मध्य प्रदेश में कम हो गए। ये बच्चों के स्कूल जाने की और स्कूल की घोषणाओं के बारे में बात कर रहे थे तुम भी। 3,90,000 बच्चे कम हो गए सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में ताला डला है। केवल छोटी घोषणाएं कर देना। मैंने अपने मित्र से पूछा कि पिछले बजट में 3 घोषणाएं जो ग्वालियर के लिए की वो तीनों पूरी नहीं हुई। ऐसी कई सारी घोषणाएं जो प्रदेश में की गई वो पूरी नहीं हुई। रोजगार के लिए युवा जब मांगता है तो लाठी बरसाने का काम शिवराज सरकार करती है। आप देखिए, अतिथि शिक्षकों के संरक्षक की बात करने वाले नेता, अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा बोलने वाले नेता आजकल दिखाई नहीं देते। अतिथि शिक्षक लगातार भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी बात सुनने की फुर्सत नहीं है किसी भी नेता में। और वो दलबदलू नेता जो अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतर रहे थे वो अपने महल में और एसी कार में मजे कर रहे हैं। हालत ये है जो बिकाऊ लाल विधायक अपनी कहते थे कि जमीन पर जब बात आए टकराना जरूरी है, उनके कई सारे जुमलेबाजी चलती थी। आज वो आंच कहां चली गई? लगातार महिला उत्पीड़न हो रहा है। महिला आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता अपनी तनख्वाह के लिए मानदेय के लिए परेशान हो रही हैं। अतिथि शिक्षक लगातार अपने मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। ये लोग बोलने को तैयार नहीं। तो महिलाओं के लिए तो स्पेशली घोषणाएं की गई है, अलग से बजट को लेकर प्रावधान किया गया है। महिलाओं को लेकर तो अलग से फोकस में रहता है सरकार का उद्देश्य। केवल घोषणाएं कर देने से कुछ नहीं हो जाता। आप घोषणाएं तो पिछले बजट में भी की थी। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आपका ध्यान में उसकी ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि पिछले बजट में भी मैं घोषणाएं की थी। क्या वो घोषणाएं पूरी हुई क्या? तो ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ग्वालियर के गौरव अटल जी का अटल स्मारक बनाएंगे आप ग्वालियर में। आप ग्वालियर के लिए ज्यादा चिंतित है कि आप जानकारी के लिए बता दूं? अरे साहब, स्मारक तो आप सभी का बना रहे हैं। आप स्मारक बना दिए। 412 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1200 का हो गया। 412 रुपए का जब गैस सिलेंडर हुआ था तो स्मृति ईरानी से लेके सारी मंत्री सड़कों पर उतर आई थी गैस सिलेंडर लेके। साहब महंगाई बहुत हो गई, 2 रुपए पेट्रोल के बढ़े तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने लगे थे। आज कहाँ है? शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी साइकिल छुपाकर रख दी है क्या? वो गैस की टंकी लेकर भाजपा के नेता सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? आप महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप महिलाओं को त्योहार के सीजन में ठगने का काम कर रहे हैं। बेचारी वो गरीब महिला कहां से सिलेंडर भरवाएगी? 1200 रुपए का गैस सिलेंडर। आपने कल्पना करिए, 400 रुपए का सिलेंडर आपको महंगा लगता था, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। शर्म आनी चाहिए आपको और भाजपा के सभी नेताओं को। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जनता अब जागरूक हो गई है और आप लोगों का हिसाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे समय से तो अवेयरनेस बहुत आई है। ठीक है, चलिए अशोक जी और धर्मेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए कार्यक्रम में। देखिए, बजट आज पेश किया गया है। जाहिर है कि सरकार कह रही है कि ये जनता की उम्मीदों का बजट है, लेकिन वही विपक्ष कह रहा है कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देती। वीडियो में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।